ऑल राइट, सो न्यूक न्यूक कैसे हम सीखें सीखें तो वो तो सीख ही रहे हैं बेसिकली। न्यूक में आज हम लोग प्लानर ट्रैकिंग करेंगे। जो प्रीवियस हमारा प्लानर ट्रैकिंग नहीं हो रहा था उसका एक रीज़न था, और थोड़ा सा इन डेप्थ प्लानर ट्रैकिंग करेंगे, देखेंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्लानर ट्रैकिंग। और इसका जो फंडा है प्लानर ट्रैकिंग का, इसका एक चीज़ है। मैं तुम्हें तीन चीज़ें बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज़, ट्रैकिंग सीक्वेंसेस में करो, वीडियो में नहीं। प्रो टिप है, यूज़ कर सकते हो आप। सीक्वेंसेस यानी इमेज सीक्वेंसेस में करो, पीएनजी सीक्वेंस यानी कि इमेज जो है उसके ढेर सारे सीक्वेंस इमेजेस निकालो, उन्हीं पे उनका यहाँ पे जब इंपोर्ट करोगे तो वही वीडियो बन के आएंगे, और उसके ऊपर में आप ट्रैकिंग करो। आप अगर पूरी वीडियो फॉर्मेट फाइल पे अगर ट्रैकिंग करते हो तो ट्रैक कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है सॉफ्टवेयर के लिए। तो ये हम्म आफ्टर इफेक्ट में आपने देखा नहीं है, जब हम इमेज सीक्वेंस उठाते हैं तो एक बार में वो पूरे 1000 इमेजेस को एक फाइल में करके दिखाता है। वो स्टिल अलग अलग इमेजेस होती हैं, लेकिन वो उठा के दिखाता, हाँ सीक्वेंस में प्ले करता है वो, है ना। उसमें ट्रैकिंग करना ज़्यादा आसान होता है सॉफ्टवेयर के लिए कंपैरेटिवली वीडियो में ट्रैक करना। ठीक है, तो ये याद रखें, ट्रैकिंग जब इन्वॉल्व होती है तो सबसे पहली चीज़ इमेज सीक्वेंसेस में काम करना शुरू करो rather देन वीडियोस। पहला टिप। दूसरा टिप, जो ट्रैकिंग है, जो ट्रैकिंग टर्म है वो एक्चुअली इज टू एज्यूम द एक्चुअल मोशन विच इज़ हैपनिंग इनसाइड ऑफ द वीडियो। ये होता है ट्रैकिंग का मतलब, कि क्या करता है, ये कैलकुलेट करता है पिक्सल्स को पकड़ पकड़ के कि क्या एक्चुअल मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अ ट्रैकर एक्चुअली कैलकुलेट्स द मोशन ऑफ द वीडियो। अब 2D ट्रैकर जो होता है वो आसान होता है, क्यों? क्योंकि उसको पिक्सल लेफ्ट जा रहा है, अब जा रहा है, पकड़ लेता है वो। बट अब अगर ऐसा कोई है जो 3D ट्रैकिंग कर रहा है, तो 3D ट्रैकिंग पकड़ने के लिए आपको मुश्किल जाएगी, है ना। तो फिर जो ट्रैकर है वो वीडियो में, क्योंकि वीडियो तो 2D फॉर्मेट है और उसमें 3D इंफॉर्मेशन पकड़ना है, तो थोड़ा हैवी फॉर्म ऑफ ट्रैकर लगता है। ठीक, तो हर ट्रैकर का एक स्पेशल स्पेसिफिक बना दिया गया है। जैसे मोका में जो आप ट्रैकिंग यूज़ करते हैं वो प्लानर ट्रैकिंग ही होती है, वो प्लानर होता है। तो वो वेक्टर, हाँ वो शेप पकड़ता है, वो प्लानर होता है। सो how do you do the planner tracking inside of Nuke? That is what we are going to learn today, and we're going to explore some more concepts. So for this work I am going to use a video which has exact planner surface, जिसमें प्लानर सरफेस है जिसको आप डायरेक्ट ट्रैक कर सकते हो। प्लानर सरफेस का मतलब अभी आप समझ जाओगे कि उसका मतलब क्या है। हम इसको न्यूक क्लास मटेरियल एंड वी गॉट दिस वीडियो फॉर प्लानर ट्रैक। ये स्पेशली इसलिए है क्योंकि क्या है, प्रीवियस हमने जो वीडियोस लिए थे उसमें कई बार ट्रैकिंग नहीं हो रही थी। उसका वो एक बग है न्यूक के अंदर, वो एक इशू है, वो बग है जो प्लानर काम नहीं कर रहा था, तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ बग। तो वो चीज़ है। सो हाउ डू यू फिक्स दैट? उसको फिक्स करना थोड़ा मुश्किल है। आपको मेन ये है कि प्लानर ट्रैकर अपने नाम के अकॉर्डिंग प्लानर ही पकड़ता है। दैट मीन्स कि उसको चाहिए प्लानर्स, प्लेनर सरफेस चाहिए। हाँ, जैसे ज़मीन हो गया, ये भी ज़मीन भी प्लानर है, ये भी प्लानर है, ये भी प्लानर है, राइट, ये भी प्लानर है, तिरछा प्लानर है ना। तो वो हर चीज़ को वैसे डिवाइड करता है। तो अगर आपको किसी ऐसी चीज़ में फिक्स करना है जो प्लानर सरफेस है, तो फिर आप वो कीजिए, तब प्लानर ट्रैकिंग कीजिए। ठीक, अब प्लानर ट्रैकिंग के लिए वही बिल्कुल सेम वही चीज़ करना है जो प्रीवियस की गई थी।
सेलेक्ट करके प्लानर ट्रैकर पे क्लिक करेंगे, विल गेट द रोटो अल्फा मास्क प्लानर ट्रैकर। अब हम क्या करेंगे, विल सेलेक्ट अवर बेजियर टूल, और यहाँ पे 4 पॉइंट बनाऊंगा मैं, बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं। क्लोज दैट। अब देखो ऊपर में हमको सर्टेन बटन्स मिलती हैं, हमने प्रीवियसली इन बटनों को एक्सप्लोर किया था, थोड़ा सा और आज देखेंगे। और बस सेलेक्ट करके आपको इसको ट्रैक टू एंड करना है। व्हेन यू क्लिक दैट इट विल एक्चुअली ट्रैक दैट। कैन यू एबल टू सी दैट इट्स ट्रैकिंग। उस समय इधर उधर जा रहा था बिकॉज प्लानर सरफेस नहीं मिल रही थी। प्लेनर सरफेस पे जो ज़्यादातर फ्लैट प्लेनर सरफेस मिल रही है उन पे होता है, बट ऐसा है नहीं कि आप उसमें नहीं कर सकते। वो कुछ ऐसा है, गुलाब गुलाब जैसी सरफेसेस को भी पकड़ लेता है, तो सरफेस पकड़ता है। तो अगर सरफेस में कंट्रास्ट अच्छा है, मिल रहा है, तो वो कर लेगा। ज़रूरी नहीं है कि 4 ही पॉइंट लगाएं, मैं यहाँ पे 5 पॉइंट का डिज़ाइन भी लगा सकता था, तो मेंटेन हो जाता है वो। मैं F को अलग से सेलेक्ट करके ट्रैक करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 82, 83%, 84%। ठीक, 89% पे कंप्लीट हुआ। देखो वो क्यों रुका 89% पे, उसका रीज़न ये था कि इसके बाद से वो प्लानर को मिला ही नहीं जगह, तो इधर आ गया। ठीक, तो ये क्या है, 3D फॉर्म में बाहर नहीं चला जाता पूरे से, वो उसको जब दिख नहीं रहा था तो वो नहीं समझ पाया कि कहाँ जाना है। अब ट्रैकिंग जो हुई है वो कैसी ट्रैकिंग हुई है, ये सही है या गलत है वो तो देख के समझ में आ रहा था, लेकिन आपको अगर फाइंड आउट करना है कि क्या ये जो मैंने बनाया है क्या एग्जैक्टली इमेज इसके ऊपर में फिक्स होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ देखने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये, विच इज़ करेक्ट अंडरस्कोर प्लेन। करेक्ट प्लेन ऑप्शन होता है, इसमें बताता है इनेबल मैनिपुलेशन ऑफ द प्लानर सरफेस, यानी कि ये क्या है, प्लानर को ट्रैक कर देगा उसके ऊपर, एक प्लानर सरफेस को। अभी ट्रैक किए तो क्या पॉइंट ट्रैक हुआ, तो क्या सोच के इसको ट्रैक कर रहा है कि इसके ऊपर में एक फ्लैट सॉलिड लेयर आएगी, तो वो बराबर उस पर फिक्स होगी कि नहीं होगी, ये आपको पता करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। करेक्ट, करेक्ट अंडरस्कोर करेक्ट प्लेन पे व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, देखो ये आपको क्या दिखाएगा, लाइंस दिखाएगा। ये क्या है, और यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 बता रहा है नाम के अकॉर्डिंग। ये क्या है, जब आप इसको पीछे ले जाओगे ना तो ये आपको दिखेगा कि ये कहाँ फिक्स है। देखो बिगड़ा, हल्का बिगड़ा दिख रहा है, हल्का बिगड़ा दिख रहा है, ठीक है, नो इश्यूज। यहाँ ठीक है, यहाँ पे भी गड़बड़ है, क्योंकि जो ट्रैक यहाँ दिख रहा है उस ट्रैक के ऊपर येलो वाला जो पोर्शन है ना, ये येलो वाला इमेज प्लेन है, तो वो फिक्स नहीं है उसके ऊपर में। तो उसको फिक्स करने के लिए क्या करना होगा, आपको बस सिंपली क्लिक करके ना इसी समय पे ऐड कर देना है, और ये इतना स्मार्ट होता है कि आगे के सारी ट्रेजेक्टरी को वो पकड़ लेता है एग्जैक्टली। तो ये तो बराबर है, ये भी बराबर है ना, और है ना, अब देखोगे तो अब वो उस पर फिक्स है, पहले से बेटर फिक्स है। थोड़ा बहुत अगर लग रहा है तो आप उसको अपने पॉइंट के ऊपर डाल दो, इट्स प्रोबेबली यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो यहाँ गड़बड़ा रहा है अगर, तो इसको डाल दो इधर, वो बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी सही है।
है ना, यहाँ तक ठीक है। और इसमें स्केलिंग पर्सपेक्टिव वगैरह सब हो जाता है, तो वो अपने आप से मैनेज कर लेता है। यहाँ भी ठीक है। ठीक है, ये दोनों फिक्स है। सेलेक्ट करके इसके बाद से पकड़ नहीं पाया वो। ठीक, सो इट विल बी समवॉट लाइक दिस। अब देखो ये दिख रहा नहीं है आपको, क्लियरली फिक्स नहीं मतलब वो नहीं नज़र आ रहा क्योंकि ये इतने सारे गए हुए हैं, बिकॉज ये ऑन है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास ग्रिड भी है। अगर आप डिस्प्ले ग्रिड ऑन करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट किस ग्रिड में फिक्स होगा वो पता चलेगा। देखो तिरछा हो गया ग्रिड, गलत नहीं है, वो करेक्ट बता रहा है कि यहाँ पे इमेज जो है वो पर्सपेक्टिव में खुद ही मूड चेंज हो जाएगी। पर्सपेक्टिव बताने के लिए है कि ये बराबर फिक्स है कि नहीं। ठीक, तो ये ग्रिड मिल जाता है, यहाँ पे आपको करेक्ट प्लेन मिल जाता है। ऑफ कर दीजिए। नाउ यू कैन सी कि योर ट्रैकर इज, यहाँ कुछ गड़बड़ आया है ना, तो उसको पकड़ के यू हैव टू इस जगह पे थोड़ा सा करेक्ट प्लेन का इशू है, तो इसको हम ट्रैकर को थोड़ा फिक्स कर देते हैं कि ये बराबर उसी इमेज पे आए। हालांकि हमारा इमेज जो है वो इस ब्लैक वाली ब्लू वाली लाइन पे ही फिक्स होगा। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो यहाँ तक तो ट्रैक कर लिया उसने, और यहाँ पे क्या है वो मैसअप हो गया, तो उतने को एडिट भी किया जा सकता है सीन को, कि पर्सन यहाँ से वहाँ हाँ उधर जा रहा है तो विल डू दिस। बाकी वो उतना वाला तो और अलग से भी ट्रैक हो सकता है, ऐसा नहीं। सो ग्रिड भी मिल गया, ये भी मिल गया। यहाँ पे हमें गो टू रेफरेंस फ्रेम है, इसका मतलब है कि मेन रेफरेंस कौन सी फ्रेम से लिया गया है, यानी कि ये जो इमेज इसके अंदर फिक्स होगी जो आपने पॉइंट बनाया वो कौन सा है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे यू विल गेट द येलो ऑप्शन। तो यहाँ पे भी जाएंगे, व्हेन यू क्लिक ऑन दैट इट विल ऑटोमेटिकली टेल यू दैट इट इज़ द इनिशियल वन, वहाँ ले जाएगा। करंट फ्रेम का रेफरेंस क्या है वो देखने के लिए यू हैव टू क्लिक ओवर हियर, और डाउन करोगे तो देन यू कैन एबल टू सी। बंद हो जाएगा या आई थिंक आई शुड हैव सेव्ड इट बाय द वे। हाँ हो गया। सो सबसे पहला काम कंट्रोल एस सेव। प्लानर ट्रैकिंग सेव कर देते हैं। ठीक, तो देखो रेफरेंस फ्रेम यहाँ है और इमेज फ्रेम यहाँ क्यों है।
चलो देखते हैं हाउ इज इट. Now if I wanted to add something over here, so let's make it a bit different. सीन को थोड़ा डिफरेंट बना देते हैं. विल गो ओके. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना ब्रिंग इन एक रीड लेयर लेंगे और चले जाएंगे हमारे F Zotac ड्राइवर जी टी दिस वन, और सबसे नीचे पे है इनकम्प्लीट माया वर्क, टेक्सचर, गेम हाउस और पाइप पोस्टर, डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल टेक्सचर एनवायरनमेंट, प्लेन कलर, डिजिटल बोर्ड्स, बोर्ड 1. एज यू कैन सी ये दिखा रहा है 0 to 819 तक का फ्रेम दिखा रहा है. दिस इज एक्चुअली योर, ये सीक्वेंस है, इमेजेस हैं, ये 0 से 819 इमेजेस हैं. तो ये पीएनजी में दिखा रहा है. ठीक, हाँ, तो इसको अब आप देख सकते हो. वेल दिस इज गोना बी लुक समथिंग लाइक दिस. ऑलराइट, सो इसको नेक्स्ट कर देंगे या ओपन कर देंगे. हाँ, ऐड है, जापानीज ऐड है. ठीक, सो नाउ वी हैव एडेड दिस वन एंड हम इस जापानीज ऐड को यहाँ पे फिक्स कर देंगे सो दैट इट विल लुक्स दैट दिस वुमन इज एक्चुअली टेकिंग दैट वीडियो. उसके लिए हमको सिंपली क्या करना है, अभी रोटो में से हमें वो निकालना है, एक रोटो इन्फॉर्मेशन. अब यहाँ पे देखो, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, प्लानर ट्रैकर लेयर यानी एक ट्रैक है. नया ट्रैक बनाना हो तो यहाँ से मल्टीपल ट्रैक्स बना सकता हूँ मैं. ठीक, न्यू ट्रैक लेयर है. यहाँ पे एक डमी इमेज सेट्स द प्लानर सरफेस टू द बाउंड्स ऑफ द इमेज, है ना. ये एक्चुअल में क्या बोलते हैं, प्लानर सरफेस टू द बाउंड्स ऑफ द इमेज, यानी एक सॉलिड कलर वहाँ पे ऐड कर देगा. सो डोंट गो फॉर दैट. अभी हमारे पास यहाँ पे सिंपल ये ऑप्शंस हैं. मैंने बताया था कि कॉर्नर पिन 2D रिलेटिव लेना है उस समय, लेकिन हाँ, ये वाले कंडीशन में एब्सोल्यूट लेना है क्योंकि ये बदलेगा नहीं. अगर आपका जो वेक्टर है यानी जो आपने बनाया है, अगर इसका शेप कम या ज़्यादा या चेंज हो रहा है ना, दूसरे दूसरे शेप्स में बदल रहा है, तब रिलेटिव करना है. और अगर आपका शेप चेंज ही नहीं हो रहा है, इन दिस केस इट्स अ प्लानर है ना, प्लेन है, वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है ना, उसमें पॉइंट्स ऐड या कम या ऐड कम तो नहीं, लेकिन हाँ उसमें कर्व ऐड नहीं हो रहे हैं, तो इट्स अ एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट कर देंगे. सो नाउ यू कैन सी स्टेबलाइज, जब वीडियो में शेक हो रहा हो, वीडियो के शेक के लिए स्टेबलाइज यूज होता है. अपकमिंग क्लासेस में डेफिनेटली वी गोना अप्लाई दैट स्टेबलाइज ऑप्शन. बहुत सारे हमें लगेंगे क्योंकि हम लोग को ट्रैकिंग स्टेबलाइजिंग में ही सारी चीज़ें करनी है. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉर्नर पिन 2D ऐड कर दिया है और इसको हम डायरेक्ट इसमें से ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कॉर्नर पिन 2D ऐड होके आएगा इसके ऊपर में. एंड एज यू कैन सी कॉर्नर पिन 2D कैसा दिख रहा है, इट लुक्स समथिंग लाइक दैट, यानी वो ऑटोमेटिकली उस शेप में फिक्स हो गया. ठीक, और अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक मर्ज लेयर ले लेंगे और आई विल प्रेसिंग M शॉर्टकट है मर्ज लेयर का मेन वीडियो पे. और सॉरी, A जो होगा वो कॉर्नर पिन 2D और B जो होगा वो ये होगा. A ओवर B है A ओवर B है, तो A ऊपर रहेगा, B पीछे रहेगा. तो ट्रैकर जिसमें लगा है वो बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड है जिसमें बोर्ड लेके जा रही है महिला, वो बैकग्राउंड है, तो उसको बैकग्राउंड पे रखना है. ऑब्वियस सी बात है, ट्रैक के ऊपर में ही इमेज आएगी तो वो रहेगी A, यानी कि कमर्शियल PNG सीक्वेंस. नाउ विल सेलेक्ट दिस एंड यू कैन सी इट लुक समथिंग लाइक दिस. अब हुआ क्या है, जो सीन है इमेज का वो थोड़ा फिक्स नहीं आया है ना, क्योंकि अगर ये चेंज करेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ट्रांसफॉर्म लगा के हम स्केल कर सकते हैं. और जैसे ही अगर इधर पे क्लिक करूंगा ना तो वो ओरिजिनल साइज में आ जाएगा.
विच इज लाइक क्वाइट टिपिकल। तो हम उसको वहीं रखेंगे एंड देन विल अप्लाई अ ट्रांसफॉर्म। थोड़ा सा ओवरलैप करके लगा देता हूँ। जो बराबर ट्वाइस दी रेजोल्यूशन पे चल रहा है वो, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर ऑफ कर देते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें और हमारा जो वीडियो है वैसा नज़र आए। सो आई विल बी जस्ट टेकिंग दिस वन, है ना, इट फिट क्वाइट नाइसली। पर्सपेक्टिव भी अच्छा है, बिल्कुल वैसे ही लेके चल रहा है। धीरे धीरे स्केल भी हो रहा है, अच्छा भी दिख रहा है। है ना, स्केल भी हुआ वो। अब यहाँ गड़बड़ाएगा बिकॉज इमेज जो है वो बिल्कुल सेपरेट है, तो ऊपर चला जाएगा, है? वहाँ तक कट कर देंगे वीडियो को। तो हमने इसको बैक पे ले आए। नाउ यू कैन सी इट्स अ कंप्लीट फुल साइज वीडियो एंड यू कैन सी कि वो पर्सन का चेहरा भी दिख रहा है, उसके पीछे में वो निकल रही है, तो है ना। रोटो रोटो का भी टेंशन नहीं क्योंकि वो प्लानर पकड़ा हुआ था। यू कैन सी वंस अगेन, तो इट्स क्वाइट गुड। तो ये था प्लानर ट्रैकिंग जो कि जनरली यूज करते हैं ट्रैक के लिए। हाँ, बेसिकली इसमें क्या है, पर्सपेक्टिव वगैरह भी काउंट हो जाता है। ये खास चीज़ है कि जो प्रीवियस वाले 2D ट्रैकर्स थे उसमें पर्सपेक्टिव काउंट करवाना पड़ता है, वो ऐसे नहीं निकलता। इसमें ऑटोमेटिकली पर्सपेक्टिव काउंट कर लेता है, तो आपको आसानी से वैल्यू मिल जाती है। हाँ, वो बिल्कुल उसी के हिसाब से एडजस्ट कर देगा, ठीक। तो सरफेस उनको चाहिए रहती है वो वाली, ठीक। अब इसके बाद इस वीडियो को थोड़ा सा टर्न करना हो अगर हमें तो एक और प्लानर ट्रैकर लेंगे इसके लिए, रोटो। विल डबल क्लिक ओवर इट, और एक तो हमारा ट्रैक इन्फॉर्मेशन चला गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा एक और ले लेते हैं और हम कुछ सेपरेट शेप ट्रैक कर देते हैं, राइट। एज यू कैन सी एक सेपरेट शेप हमने बना लिया। बट यहाँ पे क्या हुआ, बेजियर टूल 2 आया। इसको आप जब नीचे रख दोगे ना तो ये उसी के साइज का हो जाएगा, उसी की तरह ट्रैक होगा, शेप उसी के जैसा ट्रैक होगा। और अगर ऐसे रखोगे तो ये ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं, चालू ही नहीं होगा। रीज़न ये है क्योंकि ये ट्रैकर फोल्डर जो है उसके अंदर ही इंफॉर्मेशन सेव होती है। ऊपर हमें न्यू ट्रैक लेना पड़ेगा। तो ये प्लानर ट्रैकर है और यहाँ जाएंगे न्यू ट्रैक लेयर, प्लेयर ट्रैक, ये उसके अंदर आ गया। प्लानर ट्रैकर 2, अब देखो ये ट्रैक नहीं हुआ। रीज़न ये है कि जैसे ऐसा ट्रैक है, वो देखो, अब उसको ट्रैक लिया उसने, ख़त्म। हाँ, वो एक्चुअली में क्या है, मैंने ये वाला जो ट्रैक है ना, ये ट्रैक 2D कोऑर्डिनेट को पकड़ने के लिए रहता है, तो मैंने 2D कोऑर्डिनेट वाला लगा दिया, ये वाला सामने फ्लैट। ये 3D में पकड़ नहीं रहा था, मतलब पीछे वाला जो पर्सपेक्टिव वाला लगाए थे ना उसको समझ नहीं आ रहा था।
तो हमने एक फ्लैट लगा के जब रेंडर लिया ना तो इसको भी पकड़ लिया उसने। वो देखो पीछे हो रहा, वो बराबर चल रहा है, तो वो इसी के रिस्पेक्ट में इसको पकड़ लिया उसने। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे ये थर्ड वाला है ना, इसको डिलीट कर दूँ तो ये 2D में रखा हुआ है इसके पास। तो प्रॉपर सरफेस जहाँ मिलेगी वो वहाँ पे ट्रैक कर देगा, है ना। अब नाउ यू कैन ऐड एनीथिंग ओवर हियर एज वेल। आप अलग शेप या कुछ भी डालना चाहो, इमेज या चेक कर सकते हो कि अच्छा इमेज कैसी आएगी। तो ये 0.1.23 पे है, लेकिन रेफरेंस इमेज कैसी चल रही है ज़रा देखें। ये रेफरेंस है तो दिक्कत नहीं है, वो फंसेगा ऐसे ही। हाँ, जिस शेप में मैंने बनाया है। नहीं नहीं नहीं, जिस शेप में मैंने बनाया उसमें आना चाहिए, उसमें ही आएगा। देखते हैं लगा के। लेट्स सी, मैं इसमें एक कांस्टेंट लेयर ले रहा हूँ इमेज पे, कांस्टेंट, और एक कलर मैं दे देता हूँ, लेट्स जस्ट से ठीक, कांस्टेंट लगा देते हैं। और क्या करेंगे कि ये जो रोटो प्लानर है, ट्रैकर 2 है, इसमें से एक 2D एब्सोलूट निकालते हैं, ठीक, और एब्सोलूट इधर लगाते हैं और इधर चेक करते हैं। तो आया उस पे, वो इस पे नहीं आया, शेप में नहीं आया। तो ये रेफरेंस फ्रेम है, इस पे फिक्स हो रहा है वो। और पर्सपेक्टिव ट्रैक नहीं किया था लगता है उसने। वो पकड़ तो रहा था वो। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, ट्रैकर को सेलेक्ट करेंगे, प्लानर ट्रैकर 2 को सेलेक्ट करेंगे, और इमेज को ना सेट करेंगे इधर कि ये ऐसा आना चाहिए, ठीक। एक दो बार बता देंगे तो वो फिर दिक्कत नहीं करेगा। अब नहीं होगा। तो अब जब मैं इसको 1 करूँगा, अब वो शेप में आ जाएगा। देन अगेन I'll press a merge, और नहीं, it will be A over B will remove everything and look something like that. Just takes that option. अब उस जगह पे मैं मोशन ग्राफ या कुछ पानी या कुछ ऐसा डाल दूँ, है ना, जैसे हम डालते हैं। विल टेक व्हाट, विल टेक अ PNG इमेज मेन होल, है ना, मेन होल की कोई इमेज डाल सकते हैं, जैसे ये हो गया। विल सेव इट, सेव इमेज, और JPEG है तो यू नो दैट, हाँ PNG है। विल टेक दैट, राइट फिक्स दैट राइट ओवर हियर, और एज यू कैन सी इसमें अल्फा चैनल दिखा रहा है, तो स्लो इसको लगा दो, ठीक। एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ ग्रीन दिख रहा है। ये ग्रीन इसलिए क्योंकि अल्फा चैनल डला है, लेकिन अल्फा चैनल क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ, क्योंकि अल्फा चैनल यूज़ नहीं कर रहे हैं। अल्फा चैनल यूज़ कैसे होता है, प्रीमल्ट, प्रीमल्ट लगाए बिना अल्फा चैनल निकलता नहीं है। तो अल्फा चैनल नहीं होगा तो ग्रीन दिखाएगा, वो क्रोमा समझेगा उसको। क्रोमा समझ रहा था वो उसको, मतलब ब्लैक भी दिखा सकता है, वाइट भी दिखा सकता है,
लेकिन ब्लैक वाइट की जगह वो ग्रीन दिखाता है जब आप ऐसा कोई चूज करते हैं ना, तो ग्रीन दिखाता है उसको। देखो ये ट्रांसफॉर्म लगा दिया मैंने तो क्या ही खतरनाक दिख रहा है। ये देखो ये बड़ा कर दिए और थोड़ा सा डेप्थ में लगा दिए। बहुत हल्का सा हिल रहा है वो वहाँ पे, तो हालांकि हम उसको फिक्स कर सकते हैं उतना वापस से एडजस्ट करके, है ना। बट ऐसे इमेजेस वहाँ डाली जा सकती हैं, फिक्स की जा सकती हैं। हाँ, ये वाला बहुत अच्छा ट्रैकर है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, फटाफट लग के ट्रैक भी हो गया वो बिल्कुल। वीडियो सही था। देखो क्या है, अल्टीमेटली इसकी की यही है कि वीडियो सही होगा ना तो बाकी सब चीज़ सही होगी। अगर वीडियो में खराबी है, आपने वीडियो शूट लेते समय गड़बड़ी करी हुई है, तो फिर आप उसको फिक्स करते रह जाओगे पूरे टाइम, अपने पूरे हाँ पूरे जोन में फिक्स ही करते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको यहीं तक करते हैं। प्लानर ट्रैकर हमने कवर अप किया है, ठीक, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं है। तो इसको प्लानर ट्रैकर में, तो इसको लेके कुछ एक वर्क तैयार करके रखो, है ना। ऐसा करके देखो, मैं तुम्हें वीएफएक्स आइडिया दे रहा हूँ। एक बोर्ड ले लेना, सिंपल बोर्ड, और पेपर पेपर ले लेना A4 साइज का। उसमें ट्रैक बना देना, 4 पॉइंट चारों तरफ डॉट बना देना कलर के। अब ऐसे करके ऊपर रखना, ऐसे रखना है उसको सामने, ठीक, हाँ सामने रखना। अब उसके ऊपर में क्या करोगे, ऐसा क्लिक करना या 1 2 3 करके वो लिख के आए नाम, और फिर ऐसे करना और फिर ऐसे करना, बस, ठीक है। ऊपर ले जाना फेस तक, फेस में लगाना और फिर नीचे ले जाना, बस, ठीक है। अब जब ये जो ट्रैक है ना, इस पे जब ये ऊपर जा रहा है तो ट्रैक जो बीच वाला हिस्सा है उसमें तुम्हारे इंटरनल पार्ट्स दिखते रहे, एक्सरे हो रहा है, या फिर दूसरा डियाब्लो वाला फीलिंग दो। वो तो शेप पकड़ेगा, लेकिन वो पॉइंट इटसेल्फ किस में फिक्स रहे वो भी ढूंढना है। ये जो कनेक्टर लाइन है वो क्या होती है, जो डॉट 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 4 डॉट है, तो वो जो पॉइंट है वो ट्रैकर है, पर पॉइंट एक ट्रैकर होता है। और जो लाइनें हैं वो उनके बीच की कनेक्टिविटी है, जो कि पर्सपेक्टिव और रोटेशन पकड़ती है। हाँ, तो वो पॉइंट रहेंगे ना तो वो उसमें चिपका रहेगा। और पॉइंट नहीं दोगे ना, तो अगर हवा से ऐसा ऐसा भी हो रहा है ना, तो वो आगे पीछे होता रहेगा। और क्या, उसको फिक्स कर लो। देखो सुसाइड स्क्वाड में डियाब्लो था, है ना, ये कैरेक्टर देखे हो, जानते हो ना। तो ये जो कैरेक्टर है ना, इस कैरेक्टर ये इस पे टर्न हो जाता है, आग के देवता में। नहीं नहीं, हाँ मतलब ये वो ट्राइबल गॉड के तौर पे, आग वाला गॉड होता है ना, ट्राइबर वाला, ट्राइबल गॉड के रूप में निकलता है। तो डियाब्लो, अल डियाब्लो बन जाता है वो। है ना, अल डियाब्लो वाला कैरेक्टर बन जाता है। तो ये दिखा सकते हो कि तुम ऐसा कर रहे हो और अल डियाब्लो का कैरेक्टर का बॉडी दिख रही है। थोड़ा टिपिकल है बट वी कैन मेक इट, ट्राई करके देखो, ट्राई करके देख सकते हैं, है ना। तो कोई दूसरा, या तो तुषार दिख रहा है, या ऐसा ऊपर करते जा रहे हो तो तुषार दिख रहा है, उतने एरिया को मास्क कर सकते हो, है ना। वही वाला ज़्यादा बेटर, वही तो ट्राई करके देखो।
है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।